हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने प्रीवियस क्लास में देख रखा था चित्रकला। चित्रकला के अंदर हमने लगभग फैक्ट कर लिए हैं। आज हम कुछ चित्रकारों की बात करेंगे, उनके कुछ उपनामों की बात करेंगे और कुछ हम ऐसे संस्थान की बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार इनको मैच करने में दे सकता है, आपको इधर वाले संस्थान दे सकता है और पूछ सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं। उन्हीं पर अपन आज फैक्ट की बात करूंगा, समझाने वाली कोई बात नहीं है, फैक्ट बात करूंगा। तो फैक्ट को आप अपन अच्छे से तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो अपन बात करें कुछ जो संस्थान जो है चित्रकला को विकास करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए, कुछ संस्थान है, इंस्टीट्यूट है जो चित्रकला को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो कुछ संस्थान की मैं बात करूंगा, तो जिनमें से कुछ संस्थान अगर मैं देखूं तो यहां पर याद रखिएगा टखमण 28 याद रखेंगे और एक याद रखेंगे आज। तो ये चित्रकला के कुछ संस्थान हैं जो चित्रकला को बढ़ावा देते हैं। ये दोनों ही संस्थान कहां पर है तो याद रखिएगा ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर, झीलों की नगरी जिसको अपन बोलते हैं, लेक सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की झीलों की नगरी है, उसको अपन कहते हैं। पूर्व तो याद रखे धोरा और एक याद रखे चितेरा। ये दो संस्थान और है जो कहां पर है तो याद रखिएगा ये दोनों है जोधपुर में। ये दोनों कहां पर है? जोधपुर में है, ठीक है ना। तो टखमण 28 आज ये उदयपुर में है, धोरा और चितेरा ये कहां पर है? जोधपुर में है। वहीं अगर बात करें एक और, अगर मैं बात कर लूं पैग, एक संस्थान की बात करूं पैग और एक याद करूं आयाम, ये दोनों जो संस्थान पढ़ते हैं वो कहां पर है तो याद रखिएगा ये दोनों संस्थान है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। एक और बात कर लूं अंकन नाम से एक संस्थान है, वो कहां पर है तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा में है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा टखमण 28 आज उदयपुर, ये दोनों आज जो है ये दोनों उदयपुर में है। धोरा और चितेरा ये संस्थान जोधपुर के अंदर है। पैग आयाम ये सारे जो है ये दोनों जो है वो जयपुर में है। अंक के संस्थान है जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कुछ जो संस्थान है वो उनके नाम से आ जाएंगे, जैसे कोटा का आपको दिया होगा तो कोटा वाला जो है वो इसी के अंदर से आ जाएगा। बाकी जो दिए होंगे वो उनके नाम से ही याद रखने हैं, उनके नाम से पूछे जाएंगे। पर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का पता नहीं चल रहा कौन सा किस में है, और बाकी अगर अदर आते हैं तो उनके डिस्ट्रिक्ट के नाम से आएंगे तो आप उनको पहचान लोगे। टखमण आज ये उदयपुर, धोरा चितेरा उदयपुर में जोधपुर में, पेग आयाम जयपुर में और अंकन कहां पर है? भीलवाड़ा, ठीक है। अब यहीं पर बात करते हैं अपन किसकी? संग्रहालयों की। संग्रहालय तो चित्रकला जो है उसके कुछ संग्रहालय हैं जिनमें चित्रों को क्या रखा गया है? संरक्षित रखा गया है। जिसमें से एक का नाम याद रखें पोथीखाना संग्रहालय, सीधा मैं लिखूंगा, आप वैसे पोथीखाना संग्रहालय है, ठीक है ना। एक याद रखिएगा आप पोथीखाना के बाद में याद रखिएगा एक पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की बात करूंगा। एक मैं बात करूंगा जीन भद्र सूरी संग्रहालय, जीन भद्र सूरी संग्रहालय। एक चित्रशाला संग्रहालय, चित्रशाला संग्रहालय। एक और याद रखिएगा सरस्वती भंडार, सरस्वती भंडार। तो ये कुछ मुख्य संग्रहालय है जहां पर कुछ जो पुराने जो चित्र है उनको संरक्षित रखा गया है। तो याद रखिएगा पोथीखाना जो संग्रहालय है वो कहां पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो याद रखिएगा जयपुर में है, ठीक है। पुस्तक प्रकाश जो मानसिंह जी वाला है वो कहां पर है तो याद रखिएगा जोधपुर से बिलोंग करता है, जोधपुर। जीन भद्र सूरी संग्रहालय कहां पर है तो याद रखिएगा जैसलमेर में है, स्वर्ण नगरी में, ठीक है, गोल्डन सिटी। चित्रशाला संग्रहालय जो है ये है बूंदी में, कहां पर है? बूंदी में है। और सरस्वती संग्रहालय कहां पर है तो याद रखिएगा दोस्तों उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में, ठीक है ना। तो ये कुछ मुख्य संग्रहालय हैं जिनके बारे में आपको डिटेल से याद रखना है। इनके नाम कई बार आपको ये मैच करने में आ सकता है, वैसे तो कोई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, मैच करने में पूछ सकता है। पोथीखाना जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है, जीन भद्र सूरी जैसलमेर में, ये हम बीच में पढ़ भी चुके हैं। चित्रशाला संग्रहालय बूंदी में है, सरस्वती संग्रहालय कहां पर है तो याद रखिएगा उदयपुर में है, ठीक है। अब कुछ एक मुख्य जो है चित्रकारों की बात कर लेते हैं। ये लिख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ चित्रकारों की।
ये भी मैच करने में कई बार पूछ लेता है, तो हमें प्रिपेयर रहना है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं चित्रकारों की। चित्रकार, तो इसमें से चित्रकारों में पहला याद रखिए, एक आ सकता है भैंसों का चितेरा। भैंसों का चितेरा, चितेरा वही है चित्रकारी करने वाले को चितेरा ही कहते हैं। ठीक है ना, भैंसों का चितेरा। एक नाम आ सकता है गांव का चितेरा। गांव का चितेरा। एक है, एक क्या है, बिल्लों का चितेरा। बिल्लों का चितेरा। एक आ सकता है श्वानों का चितेरा। श्वानों का चितेरा। नीड का चितेरा। एक और क्या याद रखें, नीड का चितेरा। तो ये कुछ उपनाम है चित्रकारों के। ठीक है ना, ये उपनाम है सारे सारे। भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा परमानंद चोयल। परमानंद चोयल को अपन क्या कहते हैं, भैंसों का चितेरा कहते हैं। ठीक है, भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह जी शेखावत। भूर सिंह जी शेखावत को कहते हैं। क्लियर है। भिल्लों का चितेरा कहते हैं गोवर्धन लाल जोशी। गोवर्धन लाल जोशी को कहते हैं। गोवर्धन लाल जोशी को कहते हैं। वही बात करें श्वानों का चितेरा, तो जगमोहन माथोड़िया। जगमोहन माथोड़िया को कहते हैं। माथोड़िया। ठीक है ना। नीड का चितेरा कहते हैं सौभाग्यमल गहलोत को। सौभाग्यमल गहलोत, इनको अपन नीड का चितेरा कहते हैं। ये क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, इनके उपनाम से पूछे जा सकते हैं कि भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल है, गांव का चितेरा भूर सिंह शेखावत है, बिल्लों का चितेरा गोवर्धन लाल जोशी है, जिनको एक टैग से याद रखना, इनका उपनाम एक बाबा भी है। ठीक है ना। और इनका जो चित्रकार जो है या प्रमुख ग्रंथ जो है वो बारात से नाम याद रखिएगा। बारात का चित्र जो है वो प्रसिद्ध है, वो याद रखिएगा, बारात। ठीक है ना। ये किससे संबंध रखता है, तो गोवर्धन लाल जोशी से संबंध रखता है। बाबा इनको उपनाम से कहते हैं। श्वानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया। नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और याद रखिएगा यहां से, आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय, आधुनिक चित्रकला को स्टार्ट करने का यानी कि प्रारंभ करने का जो श्रेय जाएगा वो किसको जाता है, तो याद रखिएगा कुंदन लाल मिस्त्री को। कुंदन लाल मिस्त्री जी को। ठीक है ना। आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। एक याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, भारतीय चित्रकला का पितामह। भारतीय चित्रकला का पितामह किसे कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन शानदार लगा होगा। दोस्तों अगर शानदार लगा है तो आप अपने साथियों से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपन नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।